गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू बेटा। पिछला जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया उसमें एमसीसी का वो नोटिस था जिसमें ये बताया गया था कि स्टेट की काउंसलिंग की जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं और ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग बॉडी है एमसीसी, वो आपस में डेटा शेयर करेंगे उन स्टूडेंट्स का जिनको स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1, 2 या 3 काउंसलिंग से सीट मिल गई है। उद्देश्य बेटा इसका ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई ऐसा स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना कर सके जिसके पास ऑलरेडी कोई सीट होल्ड में है या उसने ज्वाइन कर रखी है। उस नोटिस के बाद अगला एक और नोटिस है, ये 22 तारीख का ही है, आप देखिए 22 अक्टूबर का, और ये नोटिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस नोटिस में स्टे वैकेंसी राउंड में जो आप में से स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी है कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ बड़े बारीक पॉइंट पर डिस्कशन किया गया है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा बेटा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। नो डाउट 1-2 पॉइंट में ही वो इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन वो 2 पॉइंट कौन से हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले नोटिस को आपके सामने रखते हैं। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, the eligibility of candidates for stay vacancy round of UG counseling to be conducted by MCC and state counseling may be noted as under। बेटा पहला पॉइंट देखिएगा, candidates who are not holding any seat either in all India quota or state quota are eligible to participate in stay vacancy round of UG counseling 2024 to be conducted by MCC। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेटे ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में कोई भी सीट होल्ड करके नहीं रखी हुई है, मतलब आपके पास कोई सीट है ही नहीं, आपने होल्ड नहीं कर रखा है, एडमिशन नहीं ले रखा है, आप ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट अलॉटेड थ्रू एमसीसी इन राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024। वो स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में सीट अलॉट हुई थी और दे डिड नॉट ज्वाइन, उन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया है, तब वो ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आप में से उन स्टूडेंट्स को जिनको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में काउंसलिंग के बाद एक सीट अलॉट हुई और आपने सीट को ज्वाइन नहीं किया, तो आप बेटा ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाउ एवर नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट यूजी काउंसलिंग। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इस पॉइंट को आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पर आप में से कई स्टूडेंट्स को डाउट रहा है, आप क्वेश्चन लगातार पूछते रहे हैं और जो एमसीसी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी बहुत सही आंसर नहीं कर पा रहा है। क्या है ये पॉइंट? कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट अलॉटेड थ्रू एमसीसी इन राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024। मतलब वो स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली काउंसलिंग के राउंड 3 में सीट मिली है, उन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में। लेकिन हाउ एवर नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द राउंड 3 ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 3 काउंसलिंग ऑफ द एमसीसी जो थी उसमें सीट मिली, उस पर रिपोर्ट नहीं किया, उनके लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट यूजी काउंसलिंग। ऐसे स्टूडेंट अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में। ऑल इंडिया में नहीं कर पाएंगे लेकिन स्टेट में कर सकते हैं। क्लियर? Candidates who have joined state quota seat through earlier rounds are not eligible to participate in stay vacancy round of UG Counseling 2024। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने स्टेट के इसके पहले के किसी राउंड में यानी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में सीट ज्वाइन कर रखी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है। The security deposit of candidates who do not join their allotted seat in stay vacancy round will be forfeited and such candidates will be debarred from taking NEET examination for next year। आपको स्टे वैकेंसी राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है बेटा, जो हो रहा है ये राउंड, इसमें अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आपकी पूरी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, फोरफेट हो जाएगी और आप अगले साल के यानी 2025 के नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? नेक्स्ट आइएगा, डाटा ऑफ द ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय एमसीसी विल बी शेयर्ड विद द स्टेट एंड कैंडिडेट्स हु आर allotted seat by MCC have joined the allotted seats will be debarred
फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन स्टेट काउंसलिंग। अब ये भी पॉइंट बेटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द डाटा ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय एमसीसी विल बी शेयर्ड। यानी स्टे वैकेंसी राउंड जो एमसीसी का होगा, इसमें जिन बच्चों की सीट अलॉट होगी और वो कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे, ये डाटा जो होगा स्टेट के साथ शेयर होगा। एंड कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट बाय एमसीसी, और ऐसे कैंडिडेट जिनको बेटा ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है एंड हैव ज्वाइंड, और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन स्टेट काउंसलिंग। ऐसे स्टूडेंट को स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन अलाउड नहीं होगा। मतलब आप समझिएगा, ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग पहले होगी, आपको सीट अलॉट हो गई, तो ये डेटा जो है एमसीसी शेयर करेगा स्टेट अथॉरिटी से। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड से सीट मिलने के बाद ज्वाइन कर रखी है, तो आप स्टेट की काउंसलिंग ऑफ द वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिलती है, आपने ये सीट ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। 2025 में आप नीट नहीं दे पाएंगे। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बाद आपके बेटा स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होगी, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, और उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपको सीट मिले तो आप उसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि आप डिबार किए जाएंगे 2025 के लिए। 2024 में तो स्टेट से अगर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से सीट अलॉट हो, आप चाहें तो उसको छोड़ करके स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एमसीसी की जो सीट अलॉट हुई है और आपने इसे ज्वाइन किया है, तो फिर आप स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेंगे अगर ज्वाइन किया हुआ है। करेक्ट। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट आइएगा, कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप में से कुछ स्टेट के स्टूडेंट्स को जरा सा डाउट होता है कि हम ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करें, स्टेट में करें, दोनों में करें, तो बेटे आप समझिए, आप अपने स्टेट काउंसलिंग का जो अथॉरिटी है उनकी हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए और उनको सारी सिचुएशन समझाइए। वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। काइंडली स्टे इन टच विद द वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट, और लेटेस्ट अपडेट के लिए एमसीसी की वेबसाइट के टच में रहें। तो बेटे इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी थी। अगर आपको पॉइंट्स में कोई डाउट लगे, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, और फिर भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बेटे चैनल पे नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।